हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम लोग सेकंड क्लास ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपने पढ़ा था कि एक हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर, जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका शेडेड पोर्शन होता था आउटवर्ड, और जो रिफ्लेक्शन होती थी वो अंदर से होती थी, ये वाला पोर्शन। दिस वाज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये आपका सर्कुलर आउटलाइन हो गया, और ये बाहर की तरफ शेडेड होता था। दिस इज व्हाट कनकेव मिरर। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता था, जो शेडिंग पोर्शन था वो इनवर्ड अंदर वाला हिस्सा था, और जो रिफ्लेक्शन होता था वो आउटवर्ड की तरफ से होता था। तो अब इनके बारे में कुछ टर्म्स हैं जो दोनों मिरर्स में कॉमन है। फर्स्ट इज पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। व्हाट इज पोल? पोल क्या चीज है? एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, चाहे कनकेव मिरर की बात कर लो चाहे कन्वेक्स की बात कर लो, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। सपोज कर लो यहाँ पे, जहाँ पे आपको पिंक कलर से, या फिर मैं अगर बोलूँ तो ये ब्लू कलर से आपको एक डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो डॉट मैंने बनाया है ये इस सरफेस के मिड पॉइंट में है, सेंटर में है। तो दिस इज कॉल्ड पोल पी। कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ये मिरर के सरफेस के ऊपर होता है। द पोल इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, और इसे हम लोग लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो मिरर आपके पास है उसके सेंटर पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, और ये मिरर की सरफेस के ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, ये किसी ना किसी स्फीयर का तो हिस्सा होगा, जिससे हमें कट आउट करके ये मिरर बनाया है। चाहे कन्वेक्स की बात कर लो चाहे कनकेव की बात कर लो। तो अब क्या होगा, अगर ये एक स्फीयर था स्टार्टिंग में, तो उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। लिखा हुआ है दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। तो अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो ये स्फीयर से बनाया होगा, तो स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। उस सेंटर को वी कॉल सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये पूरा स्फीयर तो है नहीं मेरे पास, इसका एक पार्ट है। तो एक कर्व है, तो उसलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग इसको सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा स्फीयर थोड़ी ना है। मेरे पास तो स्फीयर का एक पार्ट है, कर्व है। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में आप फर्क देख सकते हो पी और सी में। जो पी है वो तो आपके पास जो मिरर है उसका मिड पॉइंट हो गया, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये वो सेंटर है जो स्फीयर का सेंटर होगा, जिसका कि मिरर एक पार्ट बना है। दूसरी बात, जो पोल है वो सरफेस के ऊपर है, यानी कि ये मिरर का ही एक हिस्सा हो गया। लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का हिस्सा नहीं है, वो मिरर से बाहर है। इट लाइज आउटसाइड द मिरर, या मिरर की सरफेस से बाहर होता है। तो सी मिरर के ऊपर नहीं है, लेकिन पी मिरर के ऊपर है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे है। सपोज कर लो ये कनकेव मिरर है मेरे पास, मैं अभी इसका वो आउटलाइनिंग ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा शेडेड पोर्शन हो गया, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर से होगा, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, ये इंटरनली से। अब कहता है जो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called radius of curvature। जैसे हमने बात की कि एक सेंटर है, सेंटर इज सी, हमने बात की ये सेंटर किसका था, ये सेंटर था इस स्फीयर का जिससे ये स्फेरिकल मिरर बनाया। तो मतलब अगर उसका एक सेंटर होगा तो फिर उसका एक रेडियस भी होगा। तो उसी तरीके से कहता है वही रेडियस जो स्फीयर का रेडियस था, यहाँ पे रेडियस किसका नाम दे देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे वहां पे नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो सी से लेकर पी तक का दूरी है, डिस्टेंस है, उसे वी कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो थी कनकेव मिरर की बात। अब कन्वेक्स में ये कैसे होगा, ये आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, इसका अंदर वाला पोर्शन पे शेड किया हुआ है और जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउटर पार्ट से होगा। तो जो पोल है P वो मिरर का हिस्सा है, मिरर के ऊपर है। अब इसका जो C है वो यहाँ पे होगा क्योंकि इसका स्फीयर कहाँ पे बनने वाला है, इस साइड, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे होगा। तो P से लेकर C तक की जो दूरी है उसे वी कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम लोग ROC यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए R यूज किया जाता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात खत्म हो गई। देन इज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? Imaginary straight line passing through the pole and the center of curvature is of a spherical mirror. This line is called the principal axis. मान लो, इमेजिनरी मतलब मान लो एक लाइन है सीधी जो पास कर रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लेते हैं ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ रेड कोई और मार्कर से, ओके, येलो कलर से मैं बना रहा हूँ। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या हो रही है, पास होके जा रही है। इस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को वी कॉल व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यानी कि ऐसी लाइन जो रियलिटी में तो नहीं है, जस्ट हमने इमेजिन करना है, और ये लाइन पी और सी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगी, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। पी और सी दोनों मेंशन करने जरूरी हैं। ओके, देन एक्टिविटी 10.2 है आपके पास आपके बुक में एनसीईआरटी में। उसमें क्या है, आपने एक कनकेव मिरर होल्ड करना है सन के सामने। तो कनकेव मिरर को होल्ड करेंगे और कभी भी आपने सनलाइट को डायरेक्टली या कनकेव मिरर से नहीं देखना है, ये आपकी आइज को डैमेज कर सकता है। तो कनकेव मिरर क्या करेगा, जितनी भी रेज आ रही हैं उन सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, जिसे आपका क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। तो मतलब जितनी भी रेज आ रही होंगी सन से वो मिरर से टकराएंगी और मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, फिर एक्टिविटी भी आपको समझनी थोड़ी हो जाएगी। जैसे सपोज करें ये मैं कनकेव मिरर यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो आप सपोज कर लेते हैं कि पैरेलल रेज आ रही हैं बहुत सारी। मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए दो ही रेज बनाऊंगा। ये एक्टिविटी का पार्ट है कि कनकेव मिरर है और हमने उसको सन के सामने होल्ड करना है। तो मान लो ये सन है, सन से जो है वो रेज आ रही है, और सन से रेज कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो सन से रेज पैरेलल आ रही है। ओके, पैरेलल आने के बाद वो क्या होगा, ये पोल है, दिस इज पोल, और ये सी है, और एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से हम लोग पास कर देंगे। सपोज करो दिस इज इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट और होता है जिसके बारे में बात करेंगे, कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस। तो ये लाइन क्या होगी, मिरर से टकराएंगी, मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा ये हो जाती है, मतलब एक बार एक जगह पर मिल जाती है। अब हमने क्या करना है,
हमने मिरर के सामने एक पेपर जो है वो प्लेस कर देना है, और हमने पेपर को आगे पीछे करना है तब तक जब तक कि हम लोगों को एक बिल्कुल शार्प छोटा बिंदु ना मिल जाए जो कि सन की इमेज होगा। अब होगा क्या, वहां पे आप देखोगे कि उस पॉइंट पर जहाँ पे आपको छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, वहां पर धीरे धीरे पहले स्मोक आएगा, और फिर हो सकता है उस पेपर में आग भी लग जाए। और वो होता क्यों है, क्योंकि जितनी भी रेज सन से अब आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट पे इकट्ठा होंगी, और एक पॉइंट पे इकट्ठा होने से वो क्या करेंगी, बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। तो जिससे क्या होगा, या वो पेपर जो है वो आपका बर्न करना शुरू कर देगा। तो इसी एक्टिविटी से हम लोग रिजल्ट क्या निकालते हैं कि जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब वो सभी रेस को एक जगह पर मिला देगा अगर जो भी रेस उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ओके, तो ये एक्टिविटी अपने पास हो गई। तो यहीं से अपने को एक पॉइंट और निकल के आ जाता है कि हाउ टू मेजर दी फोकल लेंथ। तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि पी और एफ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। पहले तो ये आपको डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, ये आगे आएगी, फिलहाल आप सुन सकते हो। फोकल लेंथ बोलते हैं पी और एफ के बीच की डिस्टेंस को। तो आपके पास मिरर होगा, उस पर पोल है, और आपने देख लिया कि पेपर पे कहाँ पे बिल्कुल शार्प इमेज बनती है, तो आप उस पॉइंट को और बी पॉइंट के बीच की दूरी निकाल दोगे, और वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो इस तरीके से आप लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया कि कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी रेज आ रही है सबको एक पॉइंट पर इकट्ठा करने का काम करेगा। तो जो कन्वेक्स मिरर होगा फिर वो क्या करेगा, वो जो है डाइवर्ज कर देता है रेस को। तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी कि बिखेर देता है। कनकेव मिरर सबको समेट रहा है, लेकिन कन्वेक्स मिरर सबको बिखेर रहा है। तो ये भी एक मिरर्स के बीच का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस की बात हो गई, जो बात मतलब थोड़ी सी अपनी चल रही थी। पहले मैं मिरर बना लेता हूँ कनकेव और कन्वेक्स, ताकि वहां पे समझाना वो आसान रहे। अब करेंगे ड्रॉ आउटर पार्ट, इनर पार्ट करेंगे कन्वेक्स मिरर का, और जो रिफ्लेक्शन है वो इधर से आगा, और इसका रिफ्लेक्शन आउटवर्ड से होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, लाइक दिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन हो गई। यहाँ पे पॉइंट पी बनाते हैं पोल, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पे बना लो सी, और यहाँ पे हो गया पोल। अब देखिए क्या चीज है, कनकेव मिरर क्या है, दिस इज दैट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए। दिस इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है वेयर रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, मीट मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्शन होने के बाद, कहां से, कनकेव मिरर के अंदर। मतलब रेज आ रही है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइंस हैं ये रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद इन्होंने क्या कर देना है, एक पॉइंट पर ये मिल जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे आप सोच सकते हो, ये लाइक दिस ऐसे, और ये दूसरी रे विल बी लाइक दिस। तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रेज आ रही है पैरेलल टू इनफाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आएंगी टकराएंगी कनकेव मिरर से, और रियल टाइम एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी आगे बढ़ने से पहले, तो इसे भी कॉल कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। ये एरो बनाने जरूरी है।
ओके, जो एफ है वो कनकेव मिरर में रियल वन होता है। रियल वन का मतलब क्या है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है? This is that point on principal axis from which ray appears to diverge after reflection from a convex mirror, which are coming parallel to principal axis. ओके, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी जो है वो इधर बनेगा, ये मैंने सी इधर गलत बनाया। ये सी नहीं आएगा, ये सी इधर आएगा। तो अब इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइंस क्या आ रही है, पैरेलल। ये लाइंस पैरेलल आ गई। अब कहता है रिफ्लेक्शन होने के बाद, यानी कि मिरर से टकरा गई, टकराने के बाद दे अपीयर टू डाइवर्ज, ये लगेगा कि उस बिंदु से आ रही है। अब इसमें क्या होगा, रेस तो उधर मुड़ जाएंगी, सपोज कर लो ऐसे, सपोज कर लेते ऐसे, ये तो रेस ऐसे मुड़ गई। लेकिन जब पीछे एक्सटेंड करोगे, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट यहाँ पे है ऑन द मिरर, तो जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। तो अपीयर का मतलब क्या होता है कि रियल में नहीं जाती, लगता है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि ये वो पॉइंट है पैरेलल रेज, जहाँ जिस पॉइंट से क्या अपीयर होगी, डाइवर्ज होती है, अपीयर होती है कि इस पॉइंट से बिखर रही है। बट रियलिज्म तो ये नहीं है, वो तो रेज यहाँ से आ रही है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल फोकस को वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं। लेकिन कनकेव मिरर में रियल टाइम से एफ मिल रही है, तो इसलिए इसको रियल फोकस बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि कन्वेक्स मिरर में रेज आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो डाइवर्ज हो गई। जब पीछे एक्सटेंड करवाया डॉटेड लाइन से, तो वो देखा वो एफ पे मिल रही है। तो मतलब एफ से आती हुई अपीयर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एफ पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है। तो इसीलिए इस मिरर को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल एफ। जो प्रिंसिपल फोकस है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एफ का यूज करते हैं, जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। Now focal length. The distance between the pole and principal focus of a spherical mirror is called focal length. देखिए, जैसे कि ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ। तो कहते हैं सपोज कर लो ये कनकेव मिरर है, तो पी और एफ की दूरी, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। और अगर बात करें पीसी की, तो वो क्या था, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था सी। तो पीसी जो था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो यहाँ पे पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। एफ से रिप्रेजेंट हम लोग उसको करते हैं। अगर यही बात कन्वेक्स मिरर में आती तो क्या करते, आप देख सकते हो क्लियर कट कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर यहाँ पर बना रहे हैं। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट सी। तो रेज आ रही है पैरेलल, और वो ऊपर की तरफ मुड़ गई। यहाँ पे भी रेज आ रही है पैरेलल, और ऊपर की तरफ मुड़ गई। तो जब पीछे एक्सटेंड किया दोनों रेज को, तो आपको ये अपीयर हुआ कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है। तो यहाँ पे भी P और F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि कैपिटल F हो गया फोकल लेंथ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, और P से F तक का हो गया है फोकल लेंथ हो गया है। ओके, तो ये हो गए फोकल लेंथ के बारे में, सिंपली P और F के बीच की दूरी। देन अपर्चर। The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called aperture.
अब देखिए जो मिरर होगा वो ऐसे आधा तो नहीं होगा, वो पूरा एक कंप्लीट फिगर होगी, और वो एक सर्कुलर शेप का हमें मिलता है, तो उसकी आउटलाइन सर्कुलर होती है। तो फिर उसके डायमीटर को वी कॉल अपर्चर। तो यानी यहाँ पे डायमीटर कौन होगा, ये जो मेरी, ओके पिंक को छोड़ देते हैं, कोई और कलर यूज कर लेते हैं। चलिए ब्राउन कलर में यूज कर रहा हूँ, ब्राउन भी नहीं है, ये डार्क रेड वाला। तो दिस इज अपर्चर। सपोज कर लो एम एन जो है वो यहाँ पे कनकेव मिरर का अपर्चर है, और एम एन यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का अपर्चर है। तो अपर्चर क्या है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर क्या होता है, अपर्चर होता है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखिए ये मेरे पास मिरर कनकेव में ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो बात अपन डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक डायग्राम से समझेंगे। तो ये आपके पास इस होल, दिस इज एफ, दिस इज सी। तो पी से लेकर एफ तक की दूरी तो स्मॉल एफ होती है फोकल लेंथ, और सी से लेके सेंटर से लेके ए पी तक की दूरी होती है कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहता है क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, बिल्कुल। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आर इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है। तो यानी कि एफ सी पी का मिड पॉइंट है, ये आपको दे दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास आज का जो सेशन है वो ओवर हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।